गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। गुरु नानक देव एपिसोड 1। उस समय भारत में विषम परिस्थितियां व्याप्त थीं। एक ओर राजनीतिक स्थिति बड़ी विकराल थी तो दूसरी ओर समाज अस्त व्यस्त था। वहीं धार्मिक क्षेत्र में पाखंड रूढ़िवादिता का बोलबाला था। देश में दो ही वर्ग थे, एक शोषक और दूसरा शोषित। दोनों का मानसिकताएं अलग अलग थीं। शोषक वर्ग में मुस्लिम शासक थे जिनमें अहम भाव कूट कूट कर भरा था। उन्होंने अपना वर्चस्व कायम करने व धर्म प्रचार की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। धर्म परिवर्तन के लिए मुस्लिम शासकों ने उनके मार्ग अपनाए, जिनमें धार्मिक यात्राओं, जुलूसों व मेलों पर रोक, मंदिरों के निर्माण, पुनरुद्धार पर प्रतिबंध, हिंदू धर्म व समाज का दमन आदि शामिल है। इन मार्गों पर चलने का मुस्लिम शासकों का ध्येय भारत से हिंदू धर्म को समाप्त कर देना था। उस समय पंजाब की स्थिति भी बड़ी बदहाल थी, क्योंकि मुसलमानों ने सबसे पहले इसी प्रांत को जीता था। काबुल दिल्ली के मध्य होने के कारण इसकी स्थिति दो पाटों के बीच जैसी थी। मुस्लिम शासकों की धर्मांधता व क्रूरता का सबसे अधिक प्रभाव भी इसी प्रांत पर पड़ा। धर्म परिवर्तन की सर्वाधिक घटनाएं भी यही हुई। प्रथम मुस्लिम बादशाह सुबुक्तिगन ने 1986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद सुबुक्तिगन के बेटे सुल्तान महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण कर अतंत पंजाब को स्थायी तौर पर कब्जा लिया। 12वीं सदी के जाते जाते मोहम्मद गौरी के आक्रमण प्रारंभ हुए और उसने उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। 13वीं सदी के अंत तक भारत पूरी तरह मुस्लिम शासकों के हाथों में आ चुका था। जिस समय नानक देव का जन्म हुआ तब सुल्तान बहलोल लोदी का शासन था, जिसने 1451 से 1489 तक शासन किया। फिर सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक, इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक शासन किया। उस समय दिल्ली का सुल्तान सम्राट माना जाता था, लेकिन प्रांतों का शासन मुस्लिम गवर्नरों के अधीन हुआ करता था। ये लोग स्वेच्छाचारी थे और जनता पर मनमाना जुल्म ढाते थे। ऊंचे पदों पर मुस्लिम वर्ग के लोग नियुक्त किए जाते थे। हिंदू वर्ग अपमानित जीवन जीने के लिए विवश था। तत्कालीन राजनीति के बारे में स्वयं नानक देव ने जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है। कलयुग के लोग कुत्ते के मुंह वाले हो गए और उनका खाना खाद्य पदार्थ मुर्दे का मांस हो गया। भाव यह है कि जैसे कुत्ता लालची होता है वैसे ही लोग लालची हो गए और घूस व बेईमानी के पैसे खाते हैं, झूठ भी बोलते हैं और कुत्ते की तरह भौंकते भी हैं। उस समय जातियों में उपजातियां पनपने लगीं। जातियों में भी रूढ़िवादिता व संकीर्णता छाने लगी। एकता अनेकता व परिवर्तित हो गई। स्त्रियां भोग विलास की वस्तु मानी जाने लगीं। सारतः उस समय भारत की दुर्दशा थी। ऐसे में एक दिव्य पुरुष की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जो भटके लोगों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर सके। इस आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त इस धराधाम पर नानक जैसे विलक्षण व्यक्तित्व का जन्म हुआ। गुरु नानक देव का जन्म रावी नदी के तटवर्ती गांव तलवंडी में संवत 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। कुछ विद्वानों के मत से वैशाख सुदी तृतीया को उनका जन्म हुआ। तदनुसार यह काल 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ। नानक देव के सम्मान में इस स्थान को ननकाना साहब भी कहा जाता है। यह स्थान वर्तमान लाहौर से दक्षिण पश्चिम में 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नानक देव के पिता का नाम मेहता कल्याण दास था, लेकिन वे मेहता कालू या कालू मेहता के नाम से प्रसिद्ध थे। जाति से वेदी वंशीय क्षत्रिय खन्नी थे। माता का नाम तृप्ता था। कालू मेहता तलवंडी के जमींदार रायबुलार के तहसीलदार थे। जब नानक देव का जन्म हुआ तब मेहता की नौकरानी यह सुखद समाचार देने उनके पास गईं और बोली कि ऐसा बालक मैंने कभी नहीं देखा। इस बालक के जन्म के समय कमरे में चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। बालक के मुखमंडल पर दिव्य मुस्कान है, शीश के चारों ओर आभा व्रत है, यह अलौकिक जान पड़ता है। नौकरानी से यह सुखद समाचार पाकर मेहता घर पहुँचे
और कुल ज्योतिषी पंडित हरदयाल को बालक की जन्म कुंडली बनवाने के लिए बुलाया। कुल ज्योतिषी पंडित हरदयाल ने जब बालक को देखा तो देखते ही रह गए। वे मन में विचार करने लगे कि यह बालक बड़ा विलक्षण है। यह अपने तेज से लोगों को सुख पहुंचाएगा, धर्म विलंबियों को एक सूत्र में बांधेगा, सब में प्रेम भाव जागृत करेगा और मानव प्रेम का पाठ लोगों को पढ़ाएगा। यह सोच हरदयाल ने बालक को शीश झुकाकर नमन किया। फिर उन्होंने मेहता को बधाई देते हुए कहा कि तू भाग्यवान है, तेरा यह पुत्र बादशाह बनेगा, इसका यश दूर दूर तक फैलेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। नानक का नाम नानक उनकी बड़ी बहन थी। नानकी के नाम का अनुकरण करते हुए रखा गया। नानकी का नानक के प्रति गहन प्रेम था। इस नामकरण से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वस्तुतः नानक व नानकी शरीर से दो होते हुए भी आत्मा से एक थे। यह भी तथ्य है कि भविष्य में नानक देव की आध्यात्मिक परित्वा का अनुभव सर्वप्रथम नानकी को ही हुआ। बाल्यावस्था। बालक नानक देव का मुखमंडल तेजपूर्ण था। अंधेरों पर दिव्य मुस्कान रहती थी, जिससे कोई भी उनकी ओर सहज ही आकृष्ट हो जाता था। शैशवावस्था में भी नानक अधखुले नयनों से प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए परम पिता के ध्यान में लीन हो जाया करते थे। उनमें यह विलक्षणता थी कि जो कोई भी उन्हें गोद में उठाता उसे असीम शांति की अनुभूति होती थी। जब वे चलने योग्य हो गए तब भी उनकी ऐसी प्रवृत्ति रही। जब कुछ और बड़े हुए तब उनमें एक गुण यह और दिखाई पड़ने लगा कि घर के द्वार पर जब भी कोई साधु या फकीर कुछ मांगने आता तो वे दौड़ कर जाते और वस्त्र या कोई भी खाद्य पदार्थ उसे दे आते। लेकिन पिता को उनका ऐसा करना नहीं सुहाता था, अच्छा नहीं लगता था। जब नानक 5 वर्ष के हो गए तो उनकी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। वे अपने साथ खेलने वाले बच्चों को बैठा लेते और भगवान का भजन कीर्तन करने लगते। लेकिन जब एकांत में होते थे तब घंटों बैठकर भगवान का चिंतन मनन किया करते थे। नानक देव के पिता कालू मेहता को अपने इकलौते पुत्र का यह पागलपन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनकी इच्छा उन्हें लौकिकता की दृष्टि से महान बनते देखने की थी। नानक देव की ऐसी क्रियाओं को देखकर कालू मेहता उन्हें डांट भी दिया करते थे, लेकिन हल निकलता नजर नहीं आता था। पाठशाला में पिता कालू मेहता को जब कोई चारा नजर नहीं आया तो उन्होंने नानक को पाठशाला में भर्ती कराने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि पाठशाला में जाने से साधुओं का संग भी छूट जाएगा और कुछ पढ़ना लिखना भी सीख जाएगा, फिर मेरे काम में हाथ बटाएगा। यही सोचकर एक दिन शुभ मुहूर्त में वे पाठशाला में पांदा के समय समक्ष उपस्थित हुए। साथ में नानक थे। पांदा वह ब्राह्मण अध्यापक होता है जो पाठशाला में पढ़ाता है। पांदा को उन्होंने नानक की विशेष निगरानी का भी निर्देश दिया। पांदा ने अपने नए शिष्य को परखा। शिष्य में उन्हें कोई कमी नजर नहीं आई। नानक बुद्धिमान, आज्ञाकारी, विनयशील व मेधावी थे। अल्पकाल में ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। एक दिन नानक देव एकांत में बैठकर पट्टी पर लिखने लगे। उन्हें लिखते देख पांदा को जिज्ञासा हुई। वे जानते थे कि यह बालक बड़ा विलक्षण है। जब नानक लिख चुके तब अध्यापक ने देखने के लिए पट्टी मांगी। तब नानक ने कहा कि यह सब मैंने नहीं लिखा, मेरे माध्यम से परमात्मा ने ही अपना गुणगान किया है। पांदा ने जब पट्टी को पढ़ा तो लिखावट देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह सोचने लगे कि इतनी सी आयु में उच्च अध्यात्म व दर्शन की कल्पना के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता। उन्हें घोर आश्चर्य तो तब हुआ जब देखा कि लिखा हुआ एक एक शब्द वाक्य गुण था। पट्टी में ब्रह्म, जीव, जगत के गुण व सूक्ष्म सिद्धांतों को सहजता से लिखा गया था। साथ ही दुखी पीड़ितों के लिए अनुपम संदेश भी था। अध्यापक ने नानक देव के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना रखा था और अब पट्टी पर लिखी वाणी को देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह बालक सामान्य नहीं है। वह उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। फिर भी पुनः परखना चाहा। वे नानक देव से बोले कि यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हिसाब किताब भी तो पढ़ना चाहिए ताकि पिता का हाथ बटा सको।
इससे तुम्हारा लौकिक जीवन सुखद रहेगा। इस पर नानक देव ने उत्तर देते हुए कहा, लौकिक जीवन के लिए तो आपकी बातें सत्य हैं, लेकिन परलोक के लिए इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। आप मुझे जो कुछ भी पढ़ाएंगे या लिखाएंगे, परलौकिक जीवन में क्या वह सहायक होगा? इस तरह अध्यापक को, इस तरह पांडा को नानक देव के रूप में सच्चे गुरु मिल गए। उन्होंने नानक देव को श्रद्धावत प्रणाम किया। इसके बाद नानक देव कुछ ही दिनों और पाठशाला गए। नानक देव ने पाठशाला जाना बंद कर दिया और घर में ही रहकर बराबर की आयु के बच्चों के साथ खेलने और जंगलों में जाकर ध्यान मगन रहने लगे। तो उनके पिता फिर दुखी हो गए। अतः पंडित हरदयाल के सुझाव पर उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए पंडित व्रजनाथ के पास भेजा गया। वहां नानक देव ने जितनी आवश्यक समझते थे पढ़ाई कर ली। उन्होंने पंडित व्रजनाथ से कह दिया था कि उन्हें व्यवसाय संबंधी शिक्षा लेखा जोखा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अल्पकाल में ही शिक्षा पूर्ण कर वे पुनः भजन सत्संग में निमग्न रहने लगे। नानक देव जब अंतर्मुखी रहने लगे तो पिता को फिर चिंता होने लगी। एक दिन राय बुलाकर के कहने पर नानक देव को फारसी पढ़ने के लिए मौलवी कुतुबुद्दीन के पास भेजा गया। पहले दिन ही मौलवी ने उन्हें अलिफ बोलने को कहा। तब नानक देव ने मौलवी से इसका अर्थ पूछा, लेकिन मौलवी अर्थ ना बता सका। तब नानक देव ने उन्हें अर्थ बताते हुए परमात्मा की व्याख्या भी की। फिर तो मौलवी गदगद हो गया और उनके आगे शीश झुकाते हुए बोला कि तुम तो स्वयं ही पूर्ण ज्ञानी हो, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं। इस तरह एक बार पंडित गोपाल दास ने उन्हें ओम का उच्चारण करने को कहा। नानक देव ने उच्चारण करने के बाद इसका अर्थ भी पूछा। नानक का प्रश्न सुनकर गोपाल दास प्रश्न रह गए। वे एकाएक कोई उत्तर ना दे सके। फिर कुछ रुककर बोले कि ओम उस परमात्मा का सूचक है जो सबका रक्षक व पालक है। तब नानक देव ने कहा कि गुरुदेव, मैं उसी परमात्मा को सत करतार कहता हूँ। नानक देव के मुख से ऐसा सुनकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि एक दिन तुम महान बनोगे और संसार का भला करोगे। फिर कुछ दिन बाद नानक देव ने गोपाल पंडित को गुरुमुखी में एक कविता लिखवाकर दिखाई तो गोपाल पंडित के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कालू मेहता को बुलाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानवान है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं इसे पढ़ा सकूं। इस प्रकार शिक्षा से मुक्ति मिलने पर नानक ध्यान मग्न रहने लगे। फिर जब उनका ध्यान संसारिकता की ओर गया तो 3 जनों दुखियों को देखकर हृदय द्रवित हो गया और वे सोचने लगे कि इनकी व्यथा कब दूर होगी। वे उदास रहते, नेत्रों से आंसू बहाते। उनके हृदय में एक प्रकार का द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर तो ईश्वर प्रार्थना थी और दूसरी ओर प्रताड़ित मानवता के प्रति करुण भाव व उद्धार की युक्ति थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।